जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, टूटी हुई झाड़ू का क्या करें? टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले यह वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, झाड़ू 3 तरह की होती हैं। शायद यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे और ऐसी झाड़ू घर में माता लक्ष्मी को आने से रोक देती है। हम आपको बताएंगे कि घर में कौन सी झाड़ू होना शुभ होती है और कौन सी झाड़ू होना बहुत ज्यादा अशुभ होती है। प्लास्टिक का झाड़ू, सीको वाला झाड़ू, फूल वाला झाड़ू, आखिर कौन सा झाड़ू घर में रखने से हमारे घर में क्या असर पड़ता है? झाड़ू वाली को लगाना चाहिए या घर की बहू को लगाना चाहिए? यह सब बातें हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू हमारी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और झाड़ू एक इंसान को करोड़पति बना देती है, तो वहीं पर कुछ गलतियों के कारण इंसान को कंगाल भी बना देती है। शगुन और अपशगुन हमारे शास्त्रों में झाड़ों के प्रयोग से जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हमें झाड़ू को लेकर बिल्कुल भी नहीं करने होते हैं। झाड़ू को बहुत ही सावधानी से रखना होता है। इसके प्रयोग करने से हमें अत्यधिक महत्व मिलता है। यह उनके लिए है जो सच में मानते हैं कि हमारे शास्त्रों में विश्वास की बातें बताई जाती हैं। आपको अपनी झाड़ू को आखिर में किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार से झाड़ू को रखना चाहिए? हमारे शास्त्रों में झाड़ू का विशेष महत्व बताया गया है। इसे माता लक्ष्मी से जोड़ा गया है, जो धन और समृद्धि की देवी मान्यता है कि झाड़ू को ठीक से नहीं रखने, उसे टूटे फूटे हाल में छोड़ने या गलत तरीके से इस्तेमाल करने से दरिद्रता, गरीबी घर में प्रवेश कर सकती है। इसे माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी से जोड़ा गया है, जो दरिद्रता का प्रतीक मानी जाती है। अगर झाड़ू का उपयोग सही तरीके से न किया जाए तो यह आपके जीवन में कई समस्याएं ला सकता है। आर्थिक परेशानी, लगातार बाधाएं और घर में धन की कमी जैसे हालात बन सकते हैं। इसलिए झाड़ू को सही तरीके से रखना और उपयोग करना महत्वपूर्ण है, ताकि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में लगातार मुश्किलें आ रही हैं, एक समस्या खत्म होने से पहले दूसरी शुरू हो जाती है, या आपकी आमदनी से ज्यादा खर्चा हो रहा है और धन का नाश हो रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है। इस नकारात्मक कथा को दूर करने और सफलता पाने के लिए झाड़ू के उपयोग में थोड़ी सी सावधानी रखना फायदेमंद हो सकता है। आपके घर में सक्सेस के द्वारा बिल्कुल भी खुल नहीं पा रहे हैं, तो कुछ चीज हमें अपने ध्यान में रखनी होती है, जिससे हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो उस वजह से हमारे घर में परेशानियां जन्म ले लेती हैं। उनमें से एक है झाड़ू, जो हमारे घर में बहुत सारी नकारात्मकता फैला सकती है। यह हमारे घर में सकारात्मकता भी ला सकती है। अगर आप झाड़ू का गलत समय पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में गरीबी और कंगाली आने में देर नहीं लगेगी, और वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप झाड़ू का एक आम तरीके से उपयोग करते हैं तो आपको करोड़पति भी बना देगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूले। हर घर में झाड़ू का इस्तेमाल तो जरूर होता है, लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि झाड़ू को सही तरीके से कैसे रखना चाहिए। गलत तरीके से झाड़ू का उपयोग करने से हमारे जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए इसे सही ढंग से रखना और उपयोग करना बहुत जरूरी है। झाड़ू कब और कैसे लगाएं? सुबह सुबह झाड़ू लगाने का समय सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आपके लिए सुबह झाड़ू लगाना संभव नहीं है तो शाम को घर की सफाई जरूर करें। ध्यान रखें कि घर में गंदगी ना रहे, क्योंकि यह नकारात्मकता ला सकती है। कचरा बाहर फेंकने का समय शाम के बाद घर से कचरा बाहर ना फेंके। इससे माना जाता है कि घर की समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। इसलिए कोशिश करें कि दिन में ही कचरा बाहर निकाल दें। झाड़ू खरीदने का सही समय: झाड़ू खरीदने के लिए सबसे शुभ दिन शनिवार को माना गया है। इस दिन नई झाड़ू खरीदना घर में समृद्ध और शुभता लाता है। वहीं मंगलवार को झाड़ू खरीदने से बचे, क्योंकि इसे अशुभ माना गया। पुरानी झाड़ू को घर से बाहर फेंकने का सही दिन जब झाड़ू टूट फूट जाए या खराब हो जाए, तो इसे शनिवार के दिन ही घर से बाहर निकाले।
इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और नकारात्मकता दूर होती है। तो उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना है। आपने उसको जब भी खरीदना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसको खरीदना है तो आपके कुछ बातों को ध्यान रखना है। जब भी आप झाड़ू खरीदें, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार यह सौम्य बार माने जाते हैं। इस दिन आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं खरीदनी है। आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार यह क्रूर वार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। दीपावली पर या फिर कोई भी त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदेंगे, अपने घर में लेकर आएंगे, तो यह आपके लिए इतना शुभ और लकी होगा कि आपने सोचा ही नहीं होगा। झाड़ू हमेशा कड़े वारों में ही आपको खरीदनी है। सौम्य वारों पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की हानि होना शुरू हो जाती है। और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदे, अगर पॉसिबल है तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यह आपके लिए धन संपदा के आगमन का स्रोत बनेगी। अब आपको बताएंगे कि कौन से कोने में हमें झाड़ू को रखना चाहिए। कौन से ऐसे कोने हैं जहां पर झाड़ों को भूलकर भी नहीं रखना है। हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी है। वहां पर पूजा का स्थल होता है और स्पेशली पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। वरना अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देव स्थान होता है, वहां देव आगमन में बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं और आपके घर में दुर्भाग्य चलकर आता है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने लग जाती है। इसे अच्छी से गांठ मारकर ले कि आपको भूलकर भी ईशान कोण में झाड़ू को नहीं रखता है। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ईशान कोण में झाड़ू को ना रखें, तो फिर कहां पर हम झाड़ू को रख सकते हैं। तो झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। दोस्तों, नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो इससे माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होना शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी आपके घर में आने लग जाती। ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान माना जाता है। इसीलिए नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर का जो मालिक होता है वह दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अब बात करते हैं कि घर में आखिर झाड़ू कौन से समय पर लगाना चाहिए। घर में झाड़ू लगाने, पोछा लगाने का आखिर में क्या उचित समय है। हमारे वेद पुराणों में 4 समय बताए जाते हैं। जो व्यक्ति रात के समय में झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। माना जाता है कि माता लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती हैं जहां सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इसलिए हमें हमेशा घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि शाम ढलने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर किसी कारणवश रात में झाड़ू लगानी भी पड़े तो कचरा बाहर न फेंके। इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। पैर से नहीं छूना चाहिए। झाड़ू को कभी भी पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर गलती से पैर लग जाए तो झाड़ू को छूकर क्षमा मांग ले। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को पैर से छूने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और उनके स्थान पर दरिद्रता की प्रतीक अलक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। इस बात का वैज्ञानिक कारण भी है। कीटाणु और गंदगी चिपकी होती है और जब हमारा पैर झाड़ू से छूता है तो यह गंदगी हमारे शरीर पर लग सकती है। इसीलिए हमारे माता पिता भी हमें झाड़ू को पैर से ना छूने की हिदायत देते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें: एक, झाड़ू को कभी पैर से ना लगाएं, इससे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। 2, अगर गलती से पैर लग भी जाए तो पैर धोकर घर में गंदगी फैलने से बचे। 3, सूर्यास्त से पहले झाड़ू लगाकर सफाई कर लें और कचरा बाहर फेंक दें। इसके बाद कचरा बाहर ना फेंके क्योंकि इसे अशुभ माना गया है। शास्त्रों में इस मिट्टी को मात्र मिट्टी नहीं माना जाता और इसे घर के बाहर निकलने पर माता लक्ष्मी हमारे घर से सदा के लिए बाहर चली जाती हैं और उनकी जगह उनकी बहन अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। दोस्तों, ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपाकर रखना चाहिए। आपको भूलकर भी कभी भी खुले स्थान में झाड़ू को नहीं रखना है। अगर आप झाड़ू को खुले स्थान में रखेंगे तो इसे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसलिए हमेशा ट्राई करें कि आप अपने घर में झाड़ू को ऐसी जगह छुपाकर रखें जहां पर बाहर वाले की नजर
आपके झाड़ू पर ना पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी झाड़ू को कहां पर रखें, हम छुपा के कहां पर रखें। तो आप पलंग के नीचे अपनी झाड़ू को रखने की सोच रहे होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, वरना आपके घर से अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको घर में पलंग के नीचे झाड़ू नहीं रखनी है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपके घर में जन्म ले लेंगी। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लग जाए, तो समझिए कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। यह सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए शगुन और अपशगुन है। सूर्य से पहले घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लग जाता है। लेकिन पुराने समय की एक मान्यता ऐसी भी है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा न लगाए, ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट होकर चली जाती है। शेष सभी दिनों में आप पोछा लगा सकते हैं। आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना कि आज कौन सा दिन है और कल कौन सा दिन होगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा मानते हैं तो आप इस चीज में थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। पोछा लगाने वाले पानी में कोशिश करें कि रोज 1 चम्मच या आधा चम्मच अपने पोंछ में नमक डालें। नमक तो बहुत सस्ता आता है। आप बाजार से समुद्री वाला खड़ा नमक लेकर आएं और अपने डब्बे में भरकर रख लें और उसमें आप 1-2 चम्मच अपने पोंछा लगाने वाले पानी में डालें। आप पूरे घर में पोंछा लगाएंगे तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपको शनिवार रविवार जब भी आपको दिन याद ना आए, उस दिन बिना विचार करें पोछे के पानी में खुशी खुशी नमक डालकर पोंछा लगा सकते हैं। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप देखेंगे कि आपके घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी वह समाप्त हो गई है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होने लगा है और आपके घर में सदैव शांत माहौल बना रहेगा। ध्यान रखें, अगर आप गांव में रहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर नहीं है तो हमारे बंगले का गेट कभी खुला रह जाए तो गाय भैंस जानवर हमारे घर में घुस आते हैं। तो ऐसे में कभी भी गाय या कोई भी जानवर को डोट झाड़ू से आपको भूलकर भी नहीं मारना है। अगर आपके घर में से कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य के लिए निकल रहा है तो उसके बाद तुरंत आपको अपने घर में भूलकर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कम से कम उस व्यक्ति के जाने के बाद 6 घंटा आपको रुकना चाहिए। उसके बाद अपने घर में झाड़ू लगानी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी के घर से निकलने के बाद झाड़ू लगाने लग जाता है तो इसे मृत्यु का एक सूचक माना जाता है। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना है। बहुत से लोग अपने घर में झाड़ों को खड़ी करके रखते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा अपशगुन होता है। अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके लिए आपका नया घर बिल्कुल लकी साबित हो जाए, तो नए घर में हमेशा झाड़ू लेकर के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब झाड़ू को आप अपने घर के अंदर लेकर जाओगे तो इससे माता लक्ष्मी साथ ही साथ आपके घर में प्रवेश करेंगे। इससे आपके नए घर में सदैव सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। हमेशा ध्यान रखें कि ठीक सूर्यास्त के समय और एकदम सूर्य अस्त होते ही आपको झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगानी है। बहुत सारे टोने टोटके भी उस समय किए जाते हैं और यह ध्यान रखें, रात में अगर आप चाहते हैं आपका घर बुरी नजर से बचा रहे, आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी वॉश ना करें, तो आप अपने घर के बाहर हर रोज रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू रखकर आ सकते हैं। इससे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन ध्यान दें, यह काम आपको सिर्फ रात के समय ही करना होगा और दिन में झाड़ू को उठाकर लेकर आना है। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे, तो इसके लिए एक छोटा सा टोटका कर सकते हैं। इस टोटके में आपको ब्रह्मा मुहूर्त में, जो कि सुबह 4:30 के करीब होता है, किसी मंदिर में झाड़ू का दान करना है। लेकिन ध्यान रहे, आपको 3 नई झाड़ू लेनी है। पुरानी नहीं माना जाता है कि मंदिर में झाड़ू का दान करने से घर में शुभता और सकारात्मकता आती है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यह प्राचीन परंपरा है और इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कैसे करें यह टोटका? एक सबसे पहले जिस दिन आप यह टोटका करना चाहते हैं, उससे एक दिन पहले बाजार से 3 नई झाड़ू खरीद कर घर में रख ले। दूसरे ब्रह्मा मुहूर्त में, यानी सुबह 4:30 के करीब, आप अपने आसपास के किसी भी मंदिर में जाएं और वहां यह झाड़ू चुपचाप रख दें। 3 ध्यान रखें कि इस दौरान आपको कोई देखे नहीं। इसे गुप्त रूप से करें।
क्योंकि शास्त्रों में गुप्त दान का विशेष महत्व बताया गया है। इसे बिना किसी को बताए करना अधिक फलदायी माना गया है। किस दिन करें यह टोटका? यह टोटका करने के लिए किसी भी शुभ दिन का चयन करें, जैसे कि किसी बड़े के दिन, किसी विशेष ज्योतिषीय घटना के दिन जैसे ग्रहण, शुभ योग, या फिर अगर आप सुनिश्चित नहीं है तो शुक्रवार का दिन चुन सकते हैं। शुक्रवार को देवी लक्ष्मी का विशेष दिन माना जाता है, इसलिए यह दिन काफी शुभ रहता है। हमारे शास्त्रों में माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इस टोटके से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में समृद्धि बनी रहती है। हमारे प्रिय दर्शकों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है, जो जाति और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें।